पेशेंट को पहले ऐसा इन्फेक्शन प्री टर्म हुआ है, तो उसमें इसका रोल है इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ रिकरेंस, लेकिन ऐसा कोई फूल प्रूफ रूल नहीं है। हाँ, कुछ पेशेंट में जिनमें सर्विक्स छोटा होता है उसमें भी हमने वेजाइनल प्रोजेस्टेरोन ट्राई किया है, लेकिन वो भी इतना कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिले। इन वुमेन विथ प्रीवियस प्रीटर्म बर्थ देयर इज सम एविडेंस दैट, तो जिनको पहले प्रीटर्म डिलीवरी हुई है उनको तो प्रोजेस्टेरोन ऑफ आईएम लगाओ, लेकिन जिनका सर्विक्स छोटा है उसमें वेजाइनल प्रोजेस्टेरोन का कोई खास रोल नहीं है। अब सर्वाइकल सर्कलेज, ये जो सर्वाइकल सर्कलेज है ये बेसिकली हम पुट करते हैं सर्विक्स के अंदर, जिससे सर्विक्स की स्ट्रेंथनिंग बढ़ा दें। इसका कोई एग्जैक्ट किस तरीके से काम करते हैं ये तो पता नहीं, लेकिन 3 तरह के सर्कलेज लगते हैं बेसिकली सर्विक्स में, सर्जरी करते हैं ये और सर्विक्स को स्ट्रेंथन करते हैं। बड़ी मेजर सर्जरी है, मतलब इतनी अनकॉमन सर्जरी नहीं है, बहुत ही रेयर सर्जरी है, मतलब इतने कॉमनली इसको परफॉर्म नहीं किया जाता। और ये करते किन केसेस में, जब मल्टीपल मिड ट्राइमेस्टर लॉसेस हो सके हैं या प्री टर्म डिलीवरी हो गई हैं, जब सर्वाइकल शॉर्टेज है यूजुअली लेस देन 25 मिलीमीटर है, और इन पेशेंट में जिसमें सर्वाइकल सर्जरी हो चुकी हैं या प्रीवियस प्री टर्म बर्थ हुए हैं, तो ऐसे में आप सर्विक्स कर सकते हैं। क्योंकि या एक होती है रेस्क्यू सर्कलेज। रेस्क्यू सर्कलेज का मतलब है कि भैया जब यूट्रस में तो कॉन्ट्रैक्शन, मैंने सर्विक्स तो डायलेट करना शुरू कर दिया लेकिन यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ रहे, तो इसमें करते क्या हैं, तो बेसिकली जो वीक सर्विक्स होता है उसको स्ट्रेंथ देता है, और जैसे कि प्रोजेस्टेरोन से देते हैं, लेकिन जैसे प्रोजेस्टेरोन में भी मतलब हमें अच्छी तरह नहीं पता कि वाकई में हेल्प करते हैं नहीं करते हैं, ऐसी सर्विकलेज का भी ये नहीं पता कि ये वाकई में हेल्प करते हैं नहीं करते हैं। 3 तरह के होते हैं। ट्रांसवेजाइनल पर्स रिंग सूचर लगा देते हैं अराउंड द सर्वाइकल वेजाइनल जंक्शन, जिसे मैकडोनल्ड ट्रांसवेजाइनल सर्कल, एक होता है श्रोडकर हाई ट्रांसवेजाइनल सर्कल, पर्स रिंग सूचर लगाते हैं फॉलोड बाय ब्लैडर मोबिलाइजेशन, इसमें ब्लैडर का मोबिलाइजेशन नहीं करते हैं, और ट्रांस एब्डोमिनल भी हम कर सकते हैं। कंक्लूजन क्या है, द मैनेजमेंट ऑफ पीटीएल इज इनएडिक्वेट, interventions in women who present to in PTL do not improve neonatal outcome. We are able to reduce the risk of premature delivery in those who are recognized to be high risk, but since 85% PTD due to PTL and PRM occurs in low risk women who we do not screen, our impact on the overall rate of PTD is limited. We could effectively screen the low risk population using transvaginal ultrasound to identify those at risk of PTD. इसलिए इसका ट्रीटमेंट कोई बढ़िया नहीं है। लर्निंग पॉइंट्स क्या, प्री टर्म लेबर हैज मल्टीपल कॉजेज, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। वर्ल्ड वाइड प्री टर्म डिलीवरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी। टोकोलेक्स डू नॉट इंप्रूव न्यूट्रल आउटकम, एंटी स्टेरॉयड रिड्यूस